दोस्तों नमस्कार। यूं तो ताजमहल को कहा जाता है किसी बादशाह ने गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक ताजमहल बनवा करके, लेकिन यही चीज नेताओं पर लागू नहीं होती। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर उन ताजमहलों की कहानियां लेकर के, जिन ताजमहलों को, जिन राजमहलों को, जिन महलों को लेकर के आज लड़ाई जो है सड़कों पर आ गई है दिल्ली की। जी हाँ, एक दूसरे के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सन 2020 का वो कोरोना जिसमें टूटती हुई वो सांसें, जलती हुई गंगा की लहरों पर वो डूबी हुई डेड बॉडियां, जलते हुए वो शमशान जिनसे आसमान लाल हो गया था, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते वो मरीज जब ऑक्सीजन नहीं थी। शायद वो काल तो याद आया होगा, कोरोना का काल। इसी काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना एक राजमहल बनवाया तो एक मुख्यमंत्री ने अपना शीश महल बनवाया। ये बात तो खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी मानते हैं और बीजेपी वाले भी मानते हैं। खैर, लोकतंत्र ने उनको जो था ताकत दी और लोकतंत्र की ताकत का फायदा उठाते हुए जनता पर भारी टैक्सों की मार लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से अपने लिए काफी ज्यादा सुविधाएं जुटा ली, और दूसरी तरफ दिल्ली के चुनावों में बीजेपी जो है आरोप केजरीवाल के शीश महल पर लगा रही है, उनकी महंगी चीजों पर लगा रही है। यहां आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक दूसरे का पजामा और एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने पर आमादा हैं ये नेता। जी हां, ये वही नेता हैं जो शीला दीक्षित पर कभी आरोप लगाते थे। ये वही नेता हैं जो कांग्रेस पर कभी आरोप लगाते थे, कांग्रेस पर आरोप उसके भ्रष्टाचार का मोदी जी के द्वारा। और वही मोदी जी पर प्रियंका गांधी हमला बोलती हैं कि भाई 70 सालों में कांग्रेस तो इतनी धनी पार्टी नहीं बन पाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी इतनी धनी बन गई कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनवा लिए। मकान की तो बात छोड़िए, राजमहल की तो बात छोड़िए। तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर भी आरोप लगे उसके शीश महल को लेकर के, और यह भी कहा गया कि शीला दीक्षित जिन पर आरोप लगाए थे वो अपने मकान से रह करके काम करती नहीं, लेकिन अपने लिए कभी ऐसा मुख्यमंत्री आवास शीश महल नहीं बनवाया जिसमें इतने महंगे संसाधन जुटाए गए हों। आज एक दूसरे पर वार करते रहे आम आदमी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या किसने क्या क्या बोला, आज उसी पर चर्चा करेंगे। और बीच में एक चर्चा होगी एक पत्रकार की, जिसने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के चेहरे से नकाब उतार दिया। जी हां, पत्रकार को आप जानते होंगे। आज जो था अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया। मैंने सुना है कि राजमहल में एक सिंहासन भी है जिसकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है। ये उस बात का जवाब था जिस पर बीजेपी ने शीश महल होने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया था। उन्होंने कहा 2700 करोड़ का घर है, 5000 सूट हैं मोदी जी के, 6700 जोड़ी जूते हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 10-10 लाख के पेन है, 84,400 करोड़ का जहाज है। ये भी कोरोना काल में खरीदा गया। कोरोना काल में दवाइयां भी महंगी बिकी। ना चिंता किसी को थी कोरोना काल में उस पैदल चलने वाली जनता की, ना उस बच्चे की जो ब्रीफ केस पर जाते जाते सो गया था। कोरोना काल पर आज फजीहत देखिए, इन दोनों ही पार्टी के नेताओं की बेशर्मी देखिए कि किस तरह से आपस में भिड़े जा रहे थे। संजय सिंह के आपने तो यहां तक कर दिया कि पहले केजरीवाल के मकान का जो था दौरा कराया पत्रकारों के द्वारा और कहा देखिए सोने का टॉयलेट है कि हमारा ये है वो है, अपना दिखाया, और उसके बाद प्रधानमंत्री घर की तरफ चल पड़े अपना काफिला लेकर के। वहां अलग बात है कि पुलिस ने वहां पर रोक दिया उनको। और यहां पर किस किस ने क्या कहा, क्यों कहा, कब बात आई, क्या बात चली, कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका रही, कांग्रेस ने भी क्या कोई आरोप लगाया, कांग्रेस की भूमिका क्या थी, प्रिंट मीडिया क्या लिखता है दिल्ली के चुनावों पर। चलिए इस वानगी पर भी नजर डाल लेते हैं। चलते चलते चंचूड़ साहब की भी बात करेंगे, लेकिन चलिए इस वानगी पर खबर डाल देते हैं। खबर क्या हुई, सीएम बंगला दिखाने मीडिया को लेकर पहुंचे संजय सिंह सौरभ। सीएम हाउस से यूटर्न, फिर पीएम आवास पर भी रोके गए आम आदमी पार्टी के नेता। शीश महल बनाम भाजपा का राजमहल, ये बहस चल निकली है। बंगले पर बवाल हो गया। जिस तरह से बंगले पर मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने मतलब हमला बोला था, अब उसी को लेकर के आतिशी के बंगले पर भी बवाल हो गया है। आतिशी के 2 मकान हैं, एक मथुरा में उन्हें अलॉट किया गया और एक मकान उनका कालकाजी में। ये वही पार्टी है जो कहती थी कि हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, सरकार जनता के मतलब जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। बुधवार को आम आदमी नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सीएम हाउस पहुंच गए। मीडिया भी था। दिल्ली हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। सीएम हाउस के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करनी थी, जिसके बाद विवाद होने लगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच जो ये सियासत तेज हुई, पहले सीएम आवास गए संजय सिंह, अंदर जाने की जिद पर सड़क बैठ गए और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास जाने की बात कहकर निकले तो वहां भी रास्ते में पुलिस ने उनको रोक लिया। इसी बीच बीजेपी नेता भी बंगले विवाद में कूद पड़े और सीएम आतिशी के बंगले पर पहुंच गए। बीजेपी ने आतिशी को बंगला देवी कहा।
अब यहाँ पर यही बात नहीं रुकती है, बात बढ़ती है, और वो जब बात बढ़ती है तो बात बढ़ते बढ़ते उस हद तक पहुंच जाती है जहां पर एक दूसरे पर आरोप जड़े जाने लगते हैं और कांग्रेस भी इस विवाद में कूद पड़ती है। दिल्ली की राजनीति में जब ये राजनीतिक विवाद होता है तो सारे नेता इकट्ठे होकर पहले तो ड्रामा करते हैं सीएम हाउस पर, जहां पुलिस नहीं घुसने देती, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ निकल जाते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि सीएम हाउस में लग्जरी सुविधाएं, वहां लग्जरी सुविधाएं तो खोलकर दिखाया जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के खुद नेता वहां मीडिया कर्मी लेकर के जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिए जाते हैं। बात विवाद होने लगता है। बीजेपी भी आतिशी के बारे में, बीरेंद्र सचदेव जो होते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो आतिशी के बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं, गेट खोलने का आग्रह कर रहे होते हैं। आतिशी के पास 2 बंगले, जैसा कि मैंने बताया, सौरभ भारद्वाज भी बोलते हैं, और ये सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल ने लगाए। भारद्वाज ने दावा किया कि बीजेपी के नेता घबराए कि किसे आदेश पर सीएम हाउस बंद किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बंगले को कब्जे में ले लिया और अंदर का दौरा मीडिया को नहीं करने दिया गया। लेकिन बीजेपी सीधे सीधे पलटवार करती है कि आपने अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार का शीशमहल देखा है, अगर नहीं आई तो आज दिखाते हैं शीशमहल के अंदर का दुर्लभ दृश्य है, और कुछ सवाल भी केजरीवाल से। तो ये इस तरह की ट्वीट बीजेपी डालती है और हाई वोल्टेज ड्रामा आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चलता रहता है। दिल्ली सीएम एक खबर दैनिक भास्कर भी छापता है और ये लिखता है कि भाजपा के बाद कांग्रेस भी शीशमहल विवाद में कूद पड़ी। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक शासन किया है और गांधी परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री रहे हैं। गांधी परिवार ने देश के लिए अपना संसद भवन, आनंद भवन दान कर दिया। मनमोहन सिंह पीएम बने तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गाड़ी नहीं बदली, 10 साल उसी से चले। दिल्ली भाजपा बोलती है केजरीवाल से पूछिए सोने का टॉयलेट कहां छुपा रखा है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को एक्स पर ये लिखा था और टॉयलेट चोर है अरविंद केजरीवाल, इस तरह की तस्वीर भी साझा की थी। लेकिन अब वहां पर मीडिया को लेकर जाया जाता है, पीडब्ल्यूडी के और जो पुलिस वाले हैं सीएम हाउस का दौरा मीडिया को नहीं करने देते। तो इसका मतलब सच्चा कौन है झूठा कौन है ये नहीं बताया जा रहा। आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर कि पुलिस उनके अंडर में है, तो इसलिए उन्होंने अंदर का पूरा सच देखने नहीं दिया, झूठे सूठे आरोप लगा रहे हैं। तो बदले में संजय सिंह ने बोल ही दिया कि पीएम का जो आवास है वो 2700 करोड़ रुपए का है। इसी बीच जो है एक डिबेट चल रही होती है राष्ट्रीय चैनल पर, जहां पर एक पत्रकार होते हैं राजीव रंजन सिंह। इस डिबेट में जब बात आती है तो राजीव रंजन सिंह मुख्यतः रूप से सवाल उठाते हैं, कहते हैं, दावा करते हैं कि साहब कोरोना काल में ही ये सारी चीजें बन गई। लेकिन चलिए पहले इस बहस का थोड़ा नजारा देख लीजिए। ये जब देश में कोरोना हुआ तब अरविंद केजरीवाल के घर रिनोवेशन हुआ। जब देश में कोविड अपनी भयंकर लहर में था तब 8400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री के लिए विमान उन्हीं महीनों में आया। ये सब 2020 में दोनों काम हुए हैं। 2020 में ही सेंट्रल विस्टा भी बनना शुरू हुआ है। क्यों? 2019 में मोदी के जीतने के बाद पीएम, उनको लगा कि देश ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है तो वो फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। अब नया सेंट्रल विस्टा होना चाहिए, नई संसद होनी चाहिए, नया प्रधानमंत्री आवास होना चाहिए, सब दूसरी बार जीतने के बाद। ठीक इसी तरह 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि अब छोटा घर पड़ रहा है, पर बड़ा घर होना चाहिए, मुख्यमंत्री बन के वो होना चाहिए। तो बात यही है कि दोनों तरफ वही चीजें हैं, कोई एक दूसरे को कह नहीं सकता, क्योंकि जनता का मैंडेट है, दोनों जीते हैं, दोनों सिकंदर रहे चुनाव के। तीसरी बार मोदी जी जीते हैं, वो और भी कोई फैसला कर सकते हैं और वो इसके लिए इंटाइटल्ड है। अब केजरीवाल मझधार में फंसे हैं, जीतेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाजुला के समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं है, जो सत्ता में है उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे समय में आपको दिल्ली की वो मुख्यमंत्री ये भी 17 में रहने वाली मथुरा रोड पर शीला दीक्षित बहुत याद आती हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोग भी कई बार करे हैं कि किस सादगी से उस महिला ने उसी घर में इतने साल बिताए थे। दूसरे लोग जो उनको भ्रष्टाचार के जनक आरोप लगा करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए, वो 10 साल भी न मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल रहने के बाद उन्होंने वो सब बातें भूल गए जो वो दूसरे के बारे में कहते थे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही। प्लीज एक बहुत जरूरी, हाँ बोलिए, 10 सेकंड राधिका दे रही, बोलिए। देखिए राजीव रंजन जी, मैंने उम्मीद करी थी इस बहस का नजारा आपने देख लिया होगा, लेकिन साहब सवाल यह है कि कांग्रेस पर तो बहुत सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शीला दीक्षित पर भी आरोप लगे, लेकिन इस तरह के आरोप शीला दीक्षित पर, राजीव गांधी पर, इंदिरा गांधी पर कभी नहीं लगे कि उन्होंने अपने लिए नया हाउस बनाया हो।
प्रधानमंत्री ने भी अपने लिए नया घर बनाया, नई संसद बनाई। केजरीवाल ने भी अपने लिए नया घर बनाया और वो सारी सुविधाएं ली जिन सुविधाओं को वो मना करते रहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल वो महाठग आदमी है जिसने बिहार की जनता को बेवकूफ कोरोना काल में अकेले छोड़ दिया था। जमुना पार की, जमुना के किनारे की कुछ तस्वीरें यहाँ पर शेयर की जाती हैं जिसमें बिहारी लोग और बिहारी मजदूर वहाँ पड़े हुए कोरोना के काल में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। कहा जाता है कि वोट डालने से पहले बिहारी भाइयों कृपया बीजेपी और केजरीवाल का वो चेहरा, वो आचरण याद कर लेना जो कोरोना काल में तुम्हारे साथ हुआ था। अब दोस्तों, क्या कांग्रेस को इन दोनों की लड़ाई से आपस में फायदा मिलेगा? आपके क्या है विचार? या कांग्रेस हमलावर होगी या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने मतलब अपना जनाधार खो देंगी, या कांग्रेस की फिर वही कहानी रहेगी, या फिर वही ईवीएम का रोना रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। वरना तो हर स्टेट में अंदाज़ा लगाया जाता है कि बीजेपी बुरी तरह से हारी है, बुरी तरह से हारी है। लेकिन जय हो ईवीएम मैया की, अगर उनकी मेहरबानी ना रही तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। ये बात तो तय है, क्योंकि जिस तरह की बहस पब्लिक के बीच आई है, ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हों, रिक्शे वाले हों, या आम चौराहे पर चले जाइए आप आम जनता के बीच में, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं और कोरोना के किस्से दोहराए जा रहे हैं हर गली, हर मोहल्ले में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये खबर, इस पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।